अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। यहूदियों का एक बहुत मशहूर दावा था कि एक लड़का मुसलमानों के इलाके अरब में पैदा होगा, जो रवानी से अरबी बोलता होगा, बड़ा होगा और उसकी वफ़ात होगी, और वो उस्मानी खिलाफत में अहमियत रखता होगा, जो एक दिन उनका रहबर बनेगा। जिस शख्स का यहाँ जिक्र हो रहा है, ये शख्स बहुत मशहूर था, शब्ताई ज़वी के नाम से। शब्ताई ज़वी उस्मानी खिलाफत के इलाके में 16वीं सदी में पैदा हुआ था, और ये बहुत ही मशहूर यहूदी था। इसका हल्का इरादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसने बाद में मसीहा होने का दावा किया। इसके मानने वाले भी बढ़ते जा रहे थे। फिर शब्ताई ज़वी की हवस भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही थी, जिससे मसाइल पैदा होना शुरू हो रहे थे। शब्ताई ज़वी के रवाबित यूरोप के बादशाहों से भी थे और सुल्तान महमद चहारम से भी। सुल्तान महमद सल्तनत उस्मानिया में काफ़ी मशहूर था। शब्ताई ज़वी ने कुछ सियासी और कुछ दूसरे मुतालबात करना शुरू कर दिए, और जब शब्ताई ज़वी के ज़्यादा मुतालबात सियासी होने लगे तो सुल्तान ने इसे कैद करवा दिया। इस बात पर शब्ताई ज़वी के पैरोकारों ने बहुत हंगामा राई भी शुरू कर दी, और सुल्तान महमद चहारम ने उसे फांसी देने का फ़ैसला किया। सुल्तान ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा, तुम्हारी सज़ा सिर्फ मौत है। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और कुछ सोचने के बाद शब्ताई ज़वी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके इस्लाम कबूल करने के बाद इसके मानने वालों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा, क्योंकि अगर वो मसीहा होता तो ऐसा ना होता। उसके मानने वाले यहूदी पैरोकारों की तादाद हज़ारों में थी, और वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो उनकी हज़रत दाऊद के दौर की बादशाहत को बहाल करेगा। शब्ताई ज़वी ने सबके सामने इस्लाम कबूल किया और यहूदियों के मुंह पर कालक मल दी। इन दिनों में इंसान के मज़हब की पहचान उसके कपड़ों से हुआ करती थी। सुल्तान की मौजूदगी में शब्ताई ज़वी ने अपने यहूदी पहचान वाले कपड़े उतार फेंके और मुसलमानों जैसा लिबास पहना, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अब उसके मानने वाले क्या करते? बहुत बड़े पैमाने पर शरंगेज़ी फैलाई गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ये खुद को बचाने का एक बहाना होगा। कुछ लोगों ने इसे छोड़ भी दिया। किसी भी यहूदी का इस्लाम कबूल करने का ये वाक़या बहुत बड़ा था, ख़ास तौर से इस्लामी तारीख़ में, क्योंकि इस वाक़या के बाद शब्ताई ज़वी के मानने वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। खुद शब्ताई ज़वी भी जहाँ इस्लामी रवायात को कबूल कर रहा था, वहीं यहूदी रवायात से भाग नहीं पा रहा था। वो कुरान भी पढ़ता और यहूदियों की मुक़द्दस किताब भी पढ़ता, और ऐसी ही और चीज़ों की वजह से शब्ताई ज़वी और उसके पैरोकार डोनमे कहलाए, यानी दोहरे अकायद रखने वाले, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि अपनी जान पर बान आने के बाद अकायद तब्दील करने वाले को डोनमे कहते हैं। ये वो इस्लाह थी जो उन्हें मुसलमानों ने दी थी, और ऐसे हालात में उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। इस वक्त के मुसलमान इस सूरत हाल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन सुल्तान महमद ने इसके मुसलमान होने से खुश होकर इसे बहुत से इनामात से नवाजा। लेकिन उसने यहूदी रवायात को ना छोड़ा, और आखिरकार शब्ताई ज़वी को मुल्क बदर कर दिया गया और जला वतनी के दौरान ही मर गया। इसके मानने वाले भी इसी तरह रहे। ज़ाहरी तौर से मुसलमान और बातनी यहूदी थे। इनकी तादाद फिर भी बढ़ती ही रही, और ये डोनमे अब भी तुर्की के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें साजिशी नज़रियात रखती हैं, और इन नज़रियात में बहुत कशिश होती है, ख़ास तौर से वो जब गलत हों। यहूदियों का टोला साजिशी नज़रियात की बुनियाद पर वजूद में आता है, और अब तक तुर्की के आसपास अपने कदम जमाए हुए है। गहरे इस्लामी अकायद रखने वाले सल्तनत उस्मानिया के मुसलमानों ने इस टोले को जनादिका का नाम दिया। ये जनादिका क्या है? ऐसे मुसलमान जो इस्लाम को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हकीकी मुसलमान नहीं लेकिन मुसलमानियत की आड़ में इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं, जो इस्लाम से तो नफरत करते हैं लेकिन मुसलमान होने का दावा करते हैं। ये डोनमे या जनादिका अमीर होते गए और वसाइल पर काबिज होते गए, और ख़ास तौर से इस इलाके में जहाँ शब्ताई ज़वी की मौत हुई। और आज से तकरीबन एक सदी कबल जवां साल तुर्की बशिंदों का एक गिरोह तैयार किया गया। ये गिरोह ऐसे तुर्कियों पर मुश्तमिल था जो बहुत ज़्यादा सेक्युलर अकायद रखते थे। इस गिरोह ने खिलाफत के खात्मे और सेक्युलर तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और इनका लीडर, जो कि बेरहम और संगदिली की हद तक इंसानियत से आरी था, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था। अब आप तारीख़ और रवायात का मुवाजना करें और ख़ुद फैसला करें कि क्या सही और क्या गलत। ये तो बस एक हल्की सी झलक है। अतातुर्क सिर्फ इस्लाम से नफ़रत ही नहीं करता था, बल्कि उसने इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने की भी कोशिश की। अतातुर्क सिरे से मुसलमान था ही नहीं, और उसने अपने अमल से ये साबित भी किया कि अगर उसके बस में होता तो वो इस्लाम को ही ख़त्म कर देता, क्योंकि मुसलमानों की वजह से यहूदियत को बहुत नुकसान पहुंचा था। उसने ना सिर्फ मदरसों को बंद किया, बल्कि खिलाफत का भी खात्मा किया और मुफ्ती आज़म के ओहदे को भी ख़त्म किया। अतातुर्क ने शरीयत को यकसर बदल कर रख दिया। उसने नमाज में आयात को अरबी की बजाय तुर्की में पढ़ने का कानून दिया, और साथ ही साथ अजान भी तुर्की ज़बान में दी जाने लगी, सिवाय अल्लाहु अकबर के।
کیونکہ اللہ اکبر کو ترکی زبان میں بھی اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا تھا اور اس پر اس کا کوئی بس نہیں تھا۔ اتا ترک بنا کسی شک و شبے کے ڈونمے سے تعلق رکھتا تھا اور سارا فساد ڈونمے کی ابتدا سے جاری ہے۔